दोस्तों, नवीन ग्लोबल स्टडी में फिर से आपका एक बार बहुत स्वागत है। और जीवनी के सेशन में आज शाम मुलाकात हो रही है। तो जिनकी खास जीवनी होने वाली है आज, वो है गणेश शंकर विद्यार्थी जी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर, आपका हमराही नवीन कुशवाहा। तो चलिए मिलते हैं जीवनी के सेशन में और जानते हैं कि इन्होंने जीवन में क्या कुछ खास किया है। तो दोस्तों, ये हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की कार्यक्षेत्र के बारे में अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों, ये पत्रकार थे, समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनीतिक भी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म प्रयाग उत्तर प्रदेश तथा मृत्यु कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम अजर अमर है। दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी थी। दोस्तों, इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन और सहयोग दिया। अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने उत्पीड़न, क्रूर व्यवस्था के खिलाफ तीखा आवाज उठाई थी। दोस्तों, उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद किया, चाहे वे नौकरशाह, जमींदार, पूंजीपति या उच्च जाति के इंसान ही क्यों ना हो। दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रारंभिक जीवन की अगर चर्चा की जाए तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जय नारायण था, जो हथगांव फतेहपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके पिता एक गरीब और धार्मिक प्रवृत्ति पर अपने उसूलों के पक्के इंसान थे। वे ग्वालियर सियासत में मुंगावली के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। गणेश का बाल्यकाल वहीं बीता था तथा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी हुई थी। उनकी पढ़ाई की शुरुआत उर्दू से हुई और 1905 में उन्होंने भेसला से अंग्रेजी मिडिल स्कूल परीक्षा पास की। उन्होंने सन 1907 में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में एंट्रेंस परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में दाखिला लिया। लगभग इसी समय से उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हुआ और प्रसिद्ध लेखक पंडित सुंदरलाल के साथ उनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहायता करने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लगभग एक वर्ष तक अध्ययन के बाद 1908 में उन्होंने कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपया महीने पर नौकरी की। पर एक अंग्रेज अधिकारी से कहासुनी हो जाने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़कर कानपुर के पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में सन 1910 तक अध्यापन का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज उर्दू में तथा हितवार्ता जैसे प्रकाशनों में लेख लिखे। पत्रकारिता, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के बारे में अगर चर्चा की जाए दोस्तों, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का मन पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में बहुत रमता था। इसलिए वे अपने जीवन के आरंभ में ही स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े। जल्द ही वे कर्मयोगी और स्वराज जैसे क्रांतिकारी पत्रों से जुड़े और इसमें अपने लेख भी लिखे। उन्होंने विद्यार्थी उपनाम अपनाया और इसी नाम से लिखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने हिंदी पत्रकारिता जगत के अगुआ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने विद्यार्थी को सन 1911 में अपनी साहित्य पत्रिका सरस्वती में उप संपादक पद पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया। पर विद्यार्थी की रुचि समसामयिक और राजनीतिक में ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने हिंदी साहित्य की अभ्युदय में नौकरी कर ली। सन 1913 में विद्यार्थी कानपुर वापस लौट गए और एक क्रांतिकारी पत्रकार और स्वाधीनता कर्मी के तौर पर अपना करियर प्रारंभ किया। दोस्तों, उन्होंने क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप की स्थापना की और उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद किया। प्रताप के माध्यम से उन्होंने पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों, दबे कुचले गरीबों के दुखों को उजागर किया। अपने क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण उन्होंने बहुत से कष्ट झेले। सरकार ने उन पर कई मुकदमे किए, भारी जुर्माना लगाया, कई बार गिरफ्तार करके जेल भी भेजा।
सन 1906 में महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने विचारों को पूर्णतया स्वाधीनता आंदोलन में समर्पित कर दिया। सन 1917-18 में होम रूल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और कानपुर के कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का उन्होंने नेतृत्व किया। सन 1920 में उन्होंने संपादक के दैनिक संस्करण आरंभ किया और इसी साल उन्हें रायबरेली के किसानों के हितों की लड़ाई करने के लिए 2 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। सन 1922 में विद्यार्थी जेल से रिहा हुए पर सरकार ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फिर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सन 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया, पर उनके स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गए थे, बहुत खराब हो गए थे संभवतः। फिर भी वे जी जान से कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की तैयारी में जुट गए। सन 1925 में कांग्रेस के राज्य विधानसभा चुनाव में भाग लेने के फैसले के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से यूपी विधानसभा के लिए चुने गए और 1929 में त्यागपत्र दे दिया, जब कांग्रेस ने विधानसभाओं को छोड़ने का फैसला लिया। सन 1929 में ही उन्हें यूपी कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया और यूपी में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई। सन 1930 में उन्हें गिरफ्तार करके एक बार फिर से जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई गांधी इरविन पैक्ट के बाद 9 मार्च 1931 को हुई। मार्च 1931 में कानपुर में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आतंकियों के बीच जाकर हजारों लोगों को बचाया, पर खुद ही एक ऐसी हिंसक भीड़ में फंस गए जिसने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। एक ऐसा मसीहा जिसने हजारों लोगों की जान बचाई थी, खुद धार्मिक उन्माद के भेंट चढ़ गया। तो दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जीवनी आपको कैसा लगा, उनके विषय में आप कमेंट करें। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।